यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैंने कुछ दिनों पहले सोचा था डिटेल वीडियो बनाने का, और मैंने बनाई भी थी, शायद वो चैनल पे होगी। लेकिन फिर मैंने उसमें नोटिस किया कि उसमें बहुत तेज़ बारिश आ रही थी और उसमें बहुत अजीब सा मोड हो रहा था और वो ब्लर भी आ रही थी। तो मैंने सोचा वापस उस डिटेल वीडियो को बनाऊँ, देखते हैं क्या वर्क करता है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि वो जायंट स्केलेटन किसका था रिपीटली, बिकॉज वो वाली वीडियो अब मैं डिलीट कर दूँगा। तो वो टाइटन मैंने बताया था कि मे बी वो शिमू का हो सकता है। जैसे कि हमें बताया शिमू मेल था, उसका साइज बहुत बड़ा था, तो वो शिमू भी हो सकता है। और जहाँ तक कि हमने गॉडजिला कॉन्ग में देखा था, जब कॉन्ग और सुकू उस ब्रिज से, जैसे मैं कैसे बताऊँ आपको, वो बड़ा सा ऐसे सांप टाइप का बड़ा सा स्ट्रक्चर था, उस पर जब कॉन्ग और सुकू उसके ऊपर की हड्डियों से जा रहे थे तो हमें साइड में वॉरबैट दिखा था, जिससे हमें समझ में आ रहा था कि इतना बड़ा वॉरबैट जो 800 फीट का है वो उसके सामने कितना छोटा लग रहा है। तो मे बी वॉरबैट हो सकता है। तो इन दो ये दोनों यानी मेल बिग शिमू और जायंट वॉरबैट की दोनों के ऊपर मैंने एक थ्योरी बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली थ्योरी के हिसाब से ये एक जायंट शिमू होगा जो ऐसी नॉर्मल एरिया में वॉक कर रहा होगा और साइड में एक वॉरबैट भी जा रहा होगा, जिसकी वजह से हमें एक बड़े से शिमू और एक वॉरबैट की स्केलेटन मिली। और ये स्केलेटन बने कैसे तो बताता हूँ। या तो ये एक छोटा सा शिमू होगा जो घूम रहा होगा और उसके ऊपर वो एक एनर्जी गिर गई होगी, जिसको जोजाला हलावा ने खाया था और गॉडजिला ने खा के एटॉमिक ब्रीथ बनाई थी। तो वो वाली एनर्जी गिरती है, और वो वाली एनर्जी गिर के आपने देखा होगा जैसे वो बीच का एक पुल बना हुआ होगा। तो ये मे बी कोइंसिडेंस की तरह हुआ होगा कि वो बीच में उस एरिया में सिर्फ एक इंसान वॉक कर रहा होगा। जैसे समझो एक आप ऐसे घूम रहे हो और एक ब्लास्ट आपके ऊपर होता है, लेकिन आपकी हड्डियाँ जाती नहीं, आपकी हड्डियाँ उधर ही रह जाती हैं ऐसे बचने के लिए। आप ऐसे बचने के लिए उसे पकड़ते हो और वो ब्लास्ट होने की वजह से आपकी हड्डियाँ हो जाती हैं, आपकी आत्मा चली जाती है, आपकी स्किन जल जाती है, वो आपकी हड्डी रह जाती है और वो एस्टेरॉइड की वजह से बीच में क्रैक आ जाते हैं। तो वो जो जोजाला हलावा ने वो एनर्जी खाई थी, उस एनर्जी की वजह से वो जो बड़ा सा स्केलेटन था, नहीं सॉरी, वो छोटा सा टाइटन था, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। मे बी पूरी, इस थ्योरी के हिसाब से वो पूरी हाफ एनर्जी खा जाता है, उसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वो इतनी तेज साइज में बड़ा होता है और वो ब्लास्ट होता है। मतलब स्किन बड़ी होती है तो बोन्स स्किन को फाड़ के बाहर निकलती है ना, इसमें स्किन बढ़ नहीं रही, इसमें सिर्फ बोन्स बढ़ रहे हैं, तो वो स्किन को ब्लास्ट करके बहुत बड़ी हो जाती है। और उस वाली एरिया की जहाँ पे स्कार्पिंग रहता था, उस वाली एरिया में वो एस्टेरॉइड गिरा होगा, इसी वजह से वो एरिया में लावा हो गई होगी। एंड इस हिसाब से वो बहुत सारे एस्टेरॉइड थे, जिसमें से सबसे बड़ा वाला वो एनर्जी वाला उसके ऊपर था, जिससे वो बहुत बड़ा होगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे थे, जिसमें जो सबसे बड़ा वाला था वो जोजाला हलावा ने खा लिया। ग्रीन तरफ, लावा वाली तरफ बहुत सारे गिरे, जिसकी वजह से लावा वाली एरिया में जो मंकीज, मैक्सिमम मंकीज रहते थे, वो इन्वॉल्व हो गए। एंड फिर दादा कॉन्ग, दादी कॉन्ग, पापा कॉन्ग, मम्मी कॉन्ग, ये सब इन्वॉल्व हो गए। पहले सब बंदर थे और ओरांगुटान्स रहते थे, फिर ये सब इन्वॉल्व हो गए। तो ये थी पहली थ्योरी। अरे आपने एक चीज़ नोटिस करी कि ये मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, आपको फोटो से लगा होगा कि मैं इसकी ड्राइंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी ड्राइंग नहीं कर रहा। मैं मैक्सिमम वीडियोस में ड्राइंग ही करता हूँ, लेकिन अब से मैंने डिटेल वीडियोस स्टार्ट कर दी हैं। तो ऐसी और भी वीडियोस आने वाली हैं। एग्जाम्पल डॉक्टर डूम की वीडियो कि वो डूम्सडे, एवेंजर्स डूम्सडे में क्या करेगा,
और शीमो क्या मदद करेगा गॉडजिला और कॉन्ग की टीम का, और गिडोरा को किसने जमाया ऐसा पता ही होगा शीमो ने, लेकिन कैसे शीमो ने, किस साइज के शीमो में, तो वो सब भी मैं बताऊंगा। तो रेडी रहना और सब्सक्राइब कर दो यार, अभी तक 11 ही है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। अब दूसरी थ्योरी बता दूँ। तो दूसरी थ्योरी के हिसाब से ये एक वॉरबैट था जो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा वॉरबैट। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा तो नहीं था, ये थोड़ा सा साइज में छोटा ही होगा, जिसकी बोन्स थोड़ी सी बड़ी थी। जैसे हमें वॉरबैट कितना पतला सा लगता है, लेकिन उसके विंग्स वाले एरिया में भी बहुत सारी बोन्स है, तो उसी हिसाब से होगा बहुत बड़ा वॉरबैट। और ऐसे ही नॉर्मल अपने वो एक बहुत छोटे वॉलबैट के साथ घूम रहा होगा। एक्चुअली जो एक और चीज़ बता दूँ, अभी जैसे नॉर्मल वॉलबैट 800 फीट के है ना, वैसे 800 फीट भी बहुत बड़ा होता है, बुर्ज खलीफा के लेवल का। तो वो इसके सामने तो आपको बहुत ही छोटे होंगे, बिकॉज 800 फीट यानी बुर्ज खलीफा, और ये वॉलबैट का एग्जाम्पल ले लो, ये इतना भी बड़े नहीं है, मतलब 1 किलोमीटर जितने नहीं है, लेकिन ये जो ह्यूज टाइटन है ये 4 किलोमीटर जितना बड़ा है। लिटरली अगर आप इस पर गाड़ी चलाओगे तो आपको 15 मिनट लगेंगे, मतलब कितनी फास्ट कितनी होती है गाड़ी। अगर ये इसकी टाइटन की जगह एक रोड होता तो आपको 15 मिनट लगते क्रॉस करने में, 70 की स्पीड में आपको 15 मिनट लगते। और कॉन्ग को भी इसमें 10-20 मिनट लगे थे। उसका साइज कितना बड़ा है और कितना ऐसे लंबा लंबा पैर करके चल रहा था, तब भी उसे 10 मिनट लग गए होंगे। मूवी में तो बहुत जल्दी दिखाया, लेकिन उसे 10 मिनट या 15 मिनट लग गए होंगे। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा होगा साइज में। तो जैसे अभी छोटे से डक्स होते हैं, या कुछ लोगों को लगता है डायनासोर से लेज़ार्ड्स बने, तो लेज़ार्ड अभी कितने छोटे होते हैं एंड डक्स कितने छोटे होते हैं। लेज़ार्ड और डक मैक्सिमम सेम साइज के होते हैं। वो बड़ी वाली इगुआना और डक, या फिर कोई और स्पीशीज लाइक ईगल। और तो ये पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, जो अब लेज़ार्ड और डक बन गए। मैंने इन दोनों का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि डायनासोर इगुआना या और कोई लेज़ार्ड से बने, मतलब डायनासोर से ये बने, और कुछ लोगों को लगता है डायनासोर से डक्स या और कोई स्पीशीज बनी है। तो ये दोनों, मतलब ये जो भी लेज़ार्ड और डक्स की स्पीशीज है, ये अभी साइज में कितनी छोटी है, मतलब ये डायनासोर्स के साइज से हाफ की भी हाफ होगी, मतलब हाफ की भी आती। तो अगर वैसे देखा जाए और लेज़ार्ड को एग्जाम्पल एक टाइटन की जगह दे दे, तो फिर डायनासोर की जगह ये 4 किलोमीटर वाला ही एडजस्ट होगा, क्योंकि नॉर्मल लेज़ार्ड से वॉरबैट बड़ा है। तो डायनासोर की जगह वो 4 किलोमीटर वाला लगा दो, तो आपको फील होगा लेज़ार्ड और डक जो भी, वो डायनासोर के आधे का आधा है। और वो जाइंट स्केलेटन के सामने जो वॉरबैट दिखा था, तो वो आधा, यानी 4 किलोमीटर का आधा 2 किलोमीटर का भी आधा है, यानी 800 फीट, हाँ 800 मीटर्स, ये सही है। तो भले वो 800 फीट से मीटर हो, लेकिन वो आधे से भी ज़्यादा छोटा था। तो ये बराबर वैसा ही होगा। तो जहाँ पे डायनासोर स्टैंड करते थे, मतलब डायनासोर्स पुराने ज़माने में रहते थे, तो ये वाली स्पीशीज भी पुराने ज़माने के बहुत बड़े वॉरबैट हुआ करते होंगे। और कुछ लोगों को लगता है कि इनको किसी ह्यूज टाइटन ने ऐसे मुक्का मार के मारा है, लेकिन ये भी उस एनर्जी की वजह से ही मरे होंगे। और ये मुझे लगता है कि ये डज भी हो सकता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये डज कैसे होता है। सेम एक नॉर्मल डज जो घूम रहा होगा, या फिर पुरानी स्पीशीज का डज जो घूम रहा होगा। तो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ कि ये डज कैसे हो सकता है। अभी वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो छोटा डज या बड़ा डज जो भी घूम रहा होगा, या फिर फूड की तलाश कर रहा होगा। जैसे हमने देखा गॉडजिला एक्स कॉन्ग में
स्टार्टिंग में कि डज को खाना ढूंढने के लिए वो कॉन्ग से भी लड़ सकता है, मतलब साइज में भी उतना छोटे, लेकिन तब भी हिम्मत में कॉन्ग से भी ज़्यादा है। कॉन्ग से खाना चुरा के वो ले गया। तो फिर वो खाने की तलाश कर रहे होंगे, जिसके बाद एक उनकी साइज का या उनसे थोड़े से साइज में छोटा एक टाइटन होगा, एग्जाम्पल शीमू साइज में 500 फीट का ही है, उस स्केलेटन से कितना छोटा, लेकिन पावर लेवल्स में हमें नहीं पता उससे कितना पावरफुल है, क्योंकि उसने पूरा आइस एज लिया था। और मे बी उसने नहीं लाया था, मैं एक वीडियो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने बताया है कि अलग शीमू ने जमाया था। उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो डाल दूंगा अगर आपको मेरे चैनल पे वो वीडियो देखनी है तो फिर वो डज को उस शीमू जैसे किसी पावरफुल या 600 या 700 फीट के टाइटन ने जमा दिया होगा या मार दिया होगा जला के। तो फिर वो उसने जब जलाया होगा तो इतना तेज अर्थक्वेक आया होगा कि वो पूरी एरिया डिस्ट्रॉय हो गई और वो लाइक अ ब्रिज, कोइंसिडेंस से लाइक अ ब्रिज लग गया। तो ये थी वीडियो, आपको ये कैसी लगी और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। जो थ्योरी आपको अच्छी लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये शीमू वाली थ्योरी अच्छी लगी, वॉरबैट वाली थ्योरी अच्छी लगी या फिर डज वाली थ्योरी अच्छी लगी। तो बाकी सारे लोग तो सिर्फ छोटे से शॉर्ट बनाते हैं कि ये कौन होगा, कहाँ से होगा और उससे मारा किसने होगा, जानना है तो लाइक कर दो, इतना से शॉर्ट बनाते हैं, लेकिन मैंने पूरी एक्सप्लेन वीडियो बनाई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट में समझा देना। एंड टिल द टेक केयर एंड बाय बाय।